ऋग्वेद प्रथम मंडल 12वां सूक्त और तीसरा मंत्र। ओम अग्ने देवा इहावह जज्ञानो वृक्तबर्हिषे असि होता न ईड्यः। पदार्थ। हे अग्ने, स्तुति करने योग्य जगदीश्वर, जो आप इस स्थान में जज्ञानः प्रकट कराने व होता हवन किए हुए पदार्थों को ग्रहण करने तथा ईड्यः खोज करने योग्य असि हैं, सो नः हम लोग और वृक्त बर्हिषे अंतरिक्ष में होम के पदार्थों को प्राप्त करने वाले विद्वान के लिए देवान दिव्य गुणयुक्त पदार्थों को आवह अच्छे प्रकार प्राप्त कीजिए। ये हो गया पहला अर्थ। ठीक है। दूसरा है जो होता हवन किए हुए पदार्थों का ग्रहण करने तथा जज्ञानः उनकी उत्पत्ति कराने वाला अग्नि, भौतिक अग्नि, वृक्त बर्हिषे जिसके द्वारा होम करने योग्य पदार्थ अंतरिक्ष में पहुँचाए जाते हैं, वह उस ऋत्विज के लिए यह इस स्थान में देवान दिव्य गुणयुक्त पदार्थों को आवह सब प्रकार से प्राप्त कराता है। इस कारण नह हम लोगों को वह ईड्यः खोज करने योग्य असि होता है। भावार्थ। इस मंत्र में श्लेषालंकार है। हे मनुष्य लोगों, जिस प्रत्यक्ष अग्नि में सुगंधी आदि गुणयुक्त पदार्थों का होम किया करते हैं, जो इन पदार्थों के साथ अंतरिक्ष में ठहरने वाले वायु और मेघ के जल को शुद्ध करके इस संसार में दिव्य सुख उत्पन्न करता है, इस कारण हम लोगों को इस अग्नि के गुणों का खोज करना चाहिए। यह ईश्वर की आज्ञा हम सबको अवश्य माननी योग्य है। क्या समझ में आता है? इसमें बताया गया जैसे हम हवन करते हैं, सामग्री डालते हैं, अच्छे पदार्थ उसमें डाल करके हवन करते हैं, तो वह वायु के सहारे बादलों में मिक्स होकर के और वर्षा के रूप में बरसता है और अच्छे पदार्थ मतलब धरती से उठते हैं। हाँ, सही बात है। जैसे इस मंत्र का देवता अग्नि है, देवता उसको कहते हैं विषय, कि मंत्र का विषय क्या है, तो अग्नि ईश्वर को भी कहते हैं और भौतिक आग जो है अग्नि उसको भी कहते हैं। ठीक है। तो पहला तो अर्थ ये बताता है कि ईश्वर से प्रार्थना है कि हे ईश्वर, जो ये हम अग्नि से जितने भी ये कार्य करते हैं और जो अपने लिए और दूसरों को सुख पहुंचाने वाले होते हैं, उसको आप प्राप्त तो कराते ही हैं, सबको प्राप्त करवाइए। ठीक है। मतलब आप उन्हें सिद्ध कीजिए। अगर मैं यज्ञ करता हूँ और उससे कोई कामना ईश्वर से मांगता हूँ, तो एक तरह से हम इस मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि वे सब प्रार्थनाएं आप हमारी स्वीकार कीजिए। ठीक है। उन चीज़ों को आप प्राप्त कीजिए। ये तो पहला अर्थ हुआ। दूसरा अर्थ है कि जो हम भौतिक अग्नि में इन पदार्थों को डालते हैं, वह वायुमंडल को ये प्राप्त कराता है उन पदार्थों को, और वे फिर जल को, मेघ को शुद्ध करके वह शुद्ध जल जमीन पर बरसता है, जिससे कि हमें नाना प्रकार के सुख मिलते हैं। वे सुख कौन से हैं? पहला तो कि पॉल्यूशन ही ख़त्म होता है उससे। ठीक। आपने जब यज्ञ किया तो अग्नि शुद्ध हुई शुद्ध पदार्थों से, उससे वायुमंडल शुद्ध हुआ, वायुमंडल से जल शुद्ध हुआ, वह जल जमीन पर आता तो पृथ्वी शुद्ध हुई। तो पांचों जो हमारे बहुत वो हैं महाभूत, वे सब शुद्ध हो जाते हैं यज्ञ से। तो इनका जो मुख्य नायक है, जो करने वाला है, वह अग्नि है। जो अग्नि इसमें से गायब हो जाए तो ये सब नहीं चल पाएगा। आपने शायद एक मंत्र में पढ़ा हो, याद हो आपको, कि सूर्य और वायु इस पूरे चक्र में सबसे इम्पोर्टेंट है। सभी में धुरी हैं, रीढ़ की हड्डी हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा काम होता है। ठीक है। तो उसी तरह से ये जो अग्नि है, इसका हम तरह तरह से उपयोग कर सकते हैं। और अग्नि के ना कई फॉर्म होती हैं। एक तो अग्नि ऐसे आप देखते ही हो, जैसे शूरवीरता होती है ना, कोई बंदा बहादुरी करता है, ये भी अग्नि की एक फॉर्म होती है। अंदर एक मानसिक अग्नि होती है, वह जो व्यक्ति को आगे बढ़ाती है। ठीक है। तो ईश्वर में इस मानसिक अग्नि की भी प्रार्थना की जाती है। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिन जिन भी आध्यात्मिक या मत में, मत जानते हो किसको कहते हैं? हम बाबा वाले हैं, ये मत होता है। लोगों को कहते सुना, हम ये वाले हैं, हम उसको मानते हैं, हम इसको, ये मत होते हैं। मत को चलाने वाला एक व्यक्ति होता है, बिना व्यक्ति के मत नहीं चला करते। और जहाँ पर भी मत वाली जगह होती है और वहाँ पे ईश्वर नहीं होता ना, ऐसी जगहों पे किसी भी जो भी धार्मिक जगह अपने आप को कहते हैं, तथाकथित धार्मिक जगहों पे जहाँ पे ईश्वर नहीं होता,
बाकी सब बातें करी जाती हैं, वहाँ पे इसी अग्नि का लोप होता है। ईश्वर स्वयं अग्नि है। जब तुम्हारी बातों में अग्नि ही नहीं है तो फिर वो तेज कहाँ से आएगा? तेज ही नहीं होता उनके पास। ठीक है, तो ये जो अपना वेद मार्ग है, इसकी एक सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि ईश्वर स्वयं अग्नि स्वरूप होकर इसका नायक है। और हम ईश्वर की उपासना करते हैं तो उस व्यक्ति में बहुत ज़बरदस्त धीर शूरबल होता है उसके अंदर। अब श्री राम जब वनवास गए, माता जानकी को उठा के ले गया रावण, तो भी बंदों ने ये नहीं सोचा कि हम 2 भाई हैं कि उसको ला पाएंगे या नहीं। एक बार के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी नहीं। उन्होंने कहा जो होगा ना उखाड़ देंगे साले को पकड़ के उखाड़ देंगे हम रावण को। तो ये जो तेज है, ये जो बल है, ये शूरता है, वो कहाँ से आ रही है? उसका मुख्य आधार क्या है? व्यक्ति के जीवन में जब बहुत दुख आते हैं, बहुत परेशानी आती हैं, उसके बावजूद बंदा कहता है मैं निकल जाऊंगा, जैसे कि धरती को चीर के जल निकल आता है, मैं ऐसे निकल आऊंगा। तो ये बल, ये आत्मविश्वास, ये आता कहाँ से है? ये उसी के पास आता है जो स्वयं ईश्वर की सच्ची उपासना करता है, जो ईश्वर तेज की उपासना करता है। ईश्वर तेज स्वरूप है। जब निराशा में आशा की किरण बोलते हैं ना ईश्वर को, कि निराशा थी, इतने घने अंधेरे में भगवान ने हमारे ऊपर ये कृपा कर दी, तो वह अग्नि है। जैसे अंधेरे में टॉर्च जला दी किसी ने, तो वह जो स्वयं अग्नि स्वरूप है, उसकी उपासना ही हमें सारे मुख्य उसमें से बाहर निकाल ले आती है। हमारे जो जितने पुराने पूर्वज हुए हैं, श्री कृष्ण को ही देख लो, जबरदस्त महारथी हुआ करते थे। मतलब उनके पास अकेले पे इतना गूदा था कि वे संसार से भिड़ जाएं। तो ये इतने जो शूरता, इतना वीर, इतना जो बल आता था उनके पास, वो इधर से ही आता था। उसका जो सोर्स था वे वेद थे। वेदों का स्वाध्याय करते थे, ईश्वर की उपासना करते थे। तो ईश्वर, आपने सुने, हमने पढ़ा है, ईश्वर आप अपनी आत्मा में सबसे निकट है। तो जब हम उसकी उपासना करते हैं तो सबसे पहले कहाँ बल देगा? वह आत्मा में ही तो बल देगा। सबसे पहले आत्मा से बल आएगा तो मानसिक बल मिलेगा, मानसिक बल से शारीरिक बल मिलेगा। ऐसे काम करता है ये। जैसे आप जमीन में बीज डालते हो तो बीज पहले एक अंकुर बनेगा, अंकुर से पौधा बनेगा, पौधे से फिर पेड़ बनेगा। ठीक वैसे ही ईश्वर पहले आत्मबल देते हैं, आत्मबल से मानसिक बल, मानसिक बल से फिर शारीरिक बल आता है व्यक्ति में। अगर आदमी में बहुत बड़ा शारीरिक बल है और फिर भी किसी के घर के बाहर पहरेदारी कर रहा है, तो वो क्या है? आत्मिक बल भी तो चाहिए, मानसिक बल भी तो चाहिए, तभी तो कर से लड़ सकते हो। जैसे हिटलर का नाम सुना हो आपने, इतना पौआ सा था हुआ है, मुश्किल से 5 फुट भी रहा हो, लेकिन जानते ही हो उसने पूरे इतिहास ही पूरे धुरी मोड़ दी थी उसने दूसरे विश्व युद्ध में। क्यों? में आत्मबल था। क्यों? वो कैसा था वो अलग विषय है, जो भी था, मगर उसमें लोगों को लीड करने की तो शक्ति थी, है ना? तो भीड़ को लीड करना एक बात है, लेकिन भीड़ को लीड करके नतीजे लेकर आना दूसरी बात होती है। जैसे अपने नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, अकेले थे, वे यहाँ से बाहर गए, बाहर सेना बनाई, अंग्रेज़ों से टक्कर ली। अंग्रेज़ खुद कहते हैं भाई साहब नेताजी जैसा कोई मुकाबला करने वाला नहीं मिला हमें। तो यह आत्मबल होता है। तो ईश्वर ऐसे ही आत्मबल जब देते हैं तो व्यक्ति आगे बढ़ता है। राम प्रसाद बिस्मिल, नाम सुना है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम नहीं सुना? क्रांतिकारी थे, नेताजी चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ थे। तो राम प्रसाद बिस्मिल एक कुसंगति का शिकार व्यक्ति था, बच्चा था जब वो, तो उसको सारी गलत आदतें थी, सिगरेट पीना, ये वो करना। तो जब उनको समझाया गया कि ईश्वर का स्वरूप ये है, आर्य समाज के एक सन्यासी गए, उन्होंने समझाया सब कुछ, तो उनका जीवन पूरा परिवर्तित हुआ। वे नियमित रूप से संध्या करते थे, यज्ञ करते थे। अपने जिस दिन उन्हें फांसी हुई है उस दिन भी उन्होंने यज्ञ किया। ठीक है, तो उनके पास इतना भीषण आत्मबल था कि वे डरते ही नहीं थे। जब उनसे पूछा ना कि तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है जज ने, तो जज को यही बोला, तुम यहाँ से, मेरी आखिरी इच्छा यही है कि तुम लोग यहाँ से हमारा देश छोड़ के चले जाओ। उनमें बहुत आत्मिक बल था। तो ये ईश्वर की उपासना से विशेष करके प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए ईश्वर का स्वरूप समझ के उसकी उपासना करनी चाहिए, और हम उसी अग्नि स्वरूप से अग्नि की हम प्राप्ति कर सकते हैं। यह आध्यात्मिक अग्नि है जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, अपने भीतर जो होती है, यह आध्यात्मिक अग्नि होती है। ठीक है, चलिए। ओ